सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बाराबंकी का ऐसा बारात जो पूरा इंटरनेट ग्लिच कर दिया। लड़की भी कह रही है कैसा किस्मत था कि ऐसा मर्द मिले कि अब भागते भागते इनको सांस नहीं मिल रहा है। बाराबंकी में खूब धूमधाम से शादी हुआ। लड़का जो है वो लड़की को बरमाला पहनाता है, लड़की लड़का को बरमाला पहनाती है, लोग भोज उज खाता है, खूब ढोल ताशा बजता है। और शादी के अगले दिन जो है वो किन्नर का ग्रुप आता है लड़का के घर नेक मांगने। तब पता चलता है अरे तू तो बियाह कर लिया, तुम तो हमारे ग्रुप का था। अब लड़की के घर वाले भी कुछ वहां रहते हैं क्योंकि एक ही दिन शादी का हुआ था, लड़की भी रहती है। अब सब लोगों का डिमांड होता है कि भाई ये किन्नर के ग्रुप में क्यों काम कर रहा था, तो किन्नर बताती है कि ये किन्नर ही है। तो फिर अब कहते हैं कि चलो चेक हो जाओ, अधिकार चेक हो जाए। तब जैसे चेक करने का बारी आता है लड़का फरार और फिर लड़की सदमे में है, डिप्रेशन में है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया उसके साथ। और ये है अरेंज मैरिज करने का रिजल्ट। अब बात करते हैं लोक गायिका बिहार की विधायिका मैथिली ठाकुर के बारे में। अब तो ये भी सुरक्षित नहीं है, इनके साथ भी कांड हो गया भैया कांड। आपको बता दें इनकी माँ जो है वो गई हुई थी एक सामाजिक बैठक में। ये भनक जो है वो चोर को लग जाता है। चोर इनके घर पे चोरी करने आते हैं और छोटा मोटा चोरी नहीं करते हैं, महंगी घड़ी, हीरे से जड़ा हुआ जेवर, सोना चांदी सब चोरी करके लेके चले जाते हैं। और ये जैसे ही ये मैथिली ठाकुर की माँ घर पहुंचती है देख के हैरान हो जाती है और मामले के बारे में पुलिस में बताती है। पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है। अब मैथिली ठाकुर की माँ के घर में चोरी हुआ है तो फिर हमको नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन टाइम लगेगा ढूंढ निकालने में। आम आदमी का रहता तो अब दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी कमेंट्री के बारे में जो बन चुका है भारत का सबसे पसंद किए जाने वाला कमेंट्री। इसके बारे में बात तो करेंगे लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने बहुत बुरी तरीके से बिना सरफ साबुन के जो पीट पीट के धोया पाकिस्तान को। सच में मजा आ गया। और सच बता रहे हैं जिस तरीके से ईशान किशन ने खेला है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया है, सब अब इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और उसमें भी वायरल हो रहा है भोजपुरी कमेंट्री। खुट्टा उखाड़ देले और बता देले हम भारत हई। चाहे हो कोई बोलता ही रहे या फिर हो खुट्टे उखाड़ देना या फिर हो भोजपुरी में रंग जमा देना, सच में बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। और एंजॉयमेंट का आलम आप इससे लगा सकते हैं कि भले बाहर में कमेंट्री भोजपुरी में चल रहा था लेकिन अंदर स्टेडियम का हालत देखोगे, अरे देखो मजा आ जाएगा आपको। पवनमय हो गया था स्टेडियम। चलो अब बात करते हैं सोना चांदी के दाम के बारे में जो एकदम मुंह के बल गिरा है, बहुत तेजी से क्रैश कर गया है। अगर आप प्लान कर रहे थे कि दाम कब होगा तो इसको खरीदेंगे, ये समय एकदम सही समय है। कैसे वो हम आपको बताते हैं। जो सोना लगभग 2 लाख रुपया टच कर गया था वो सीधे मुंह के बल गिरा है और अभी 1,60,000 रुपये से भी कम का 24 कैरेट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 18 कैरेट 22 कैरेट की तरफ जाते हैं तो आपको और भी कम दाम का मिलेगा। वहीं बात करें चांदी के बारे में जो 4 लाख पार कर गया था वो अभी 2,80,000 रुपया में मिल सकता है। और अभी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये दाम जो है वो बहुत तेजी से बहुत ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर अब देखिए बहुत ज़्यादा इसमें तो ज्ञान हमको नहीं है फाइनेंस वाले चीज़ में, लेकिन अभी कुछ लोगों का वीडियो देखे हैं तो अंदाजा लग रहा है कि अभी फिर से बढ़ने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जाके खरीद लीजिएगा। हाँ तो अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के इंटरव्यू के बारे में। जितना हाईलाइट था सब आपको बता देते हैं। 1 घंटा 26 मिनट का लगभग ये इंटरव्यू था जिसमें पवन सिंह ने बहुत ज़्यादा बात नहीं किया, जितना काम वाला बात था वो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो आते हैं और एकदम जोश में नजर आते हैं, पूरा एकदम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और उस नारे में भी एक नारी को लेके आए रहते हैं जिसका नाम है महिमा सिंह। उसको बार बार मंच पे बुलाते हैं और उनके लिए 4, 5, 6 गाना गा देते हैं। बाकी बात करें अक्षरा सिंह के कंट्रोवर्सी के बारे में, पवन सिंह का जो ये अक्षरा सिंह के साथ भी चल रहा था वो, या फिर वो खेसारी लाल यादव, इन सारे टॉपिक पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। सबको नमस्ते प्रणाम करके आगे निकलने का कोशिश करते हैं और सफलतापूर्वक निकल भी जाते हैं। और एंकर जो है वो इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई बात जिक्र भी नहीं करती है। बाकी बात करें अश्लीलता के बारे में तो पवन सिंह एकदम कायदे से लाइन में लगा के सबको जवाब देते हैं कि देखिए अगर आपको कोई चीज देखना है तो इसको और इसको यानी कि कान को और आंख को एकदम साफ सुथरा रखिए, तब आपको पूरा दुनिया साफ सुथरा लगेगा।
और कहते हैं कि चोली के पीछे क्या है, तो इस तरीके का गाना जो बजता है वो भी तो गंदगी है, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन बदनाम हमारा भोजपुरी होता है। बाकी दोस्त, पवन सिंह का एक नया नवेला फिल्म सच्चाई आने वाला है, जिसका स्टोरी भी रिवील करके मंच पे ही बता देते हैं, जिसमें कहते हैं कि महिमा सिंह जो है वो बहुत अमीर घर की लड़की रहेगी, हम गरीब घर के लड़का रहेंगे, और मेरे भाव से, मेरे स्टाइल से महिमा सिंह को प्यार हो जाएगा और फिर हम लोग एक हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से पूरा स्टोरी रिवील कर देते हैं। आपने आज से कुछ साल पहले निरहुआ रिक्शा वाला देखा होगा, सेम उस कॉन्सेप्ट पे ही पवन सिंह की फिल्म सच्चाई आने वाली है। बाकी इस पे जैसा कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बस। हाँ, तो अब बात करते हैं आपके फायदे के बारे में। आपने हमेशा सोचा होगा ये अमीर लोग जो है वो इतना अमीर हुए हैं अपने बिजनेस या फिर अपने जॉब की वजह से। सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जितने लोग शुरुआती हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे सेबी रजिस्टर्ड, इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो होने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। यहां एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं किसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, यहां मैंने लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फ्यूचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप यहां प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेड पे और ट्रेड प्लेस कर लिया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। नहीं भाई, कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे आप एकदम छोटे अमाउंट से भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और जितने लोगों को ये डर लगता है कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, उनके लिए इसमें दिया हुआ है स्टॉप लॉस फीचर। मतलब अगर आपका नुकसान एक अमाउंट तक पहुंच जाता है तो ये खुद से एक्टिवेट हो जाता है और आपको बड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने फरवरी में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता है। इस पूरे फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं बस 99 रुपया में। सुबह 9 बजे से शुरू होता है, रात में 12 बजे तक चलता है। मार्केट वुल्फ को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर कीजिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाला देश, और यहाँ पे टॉप 10 में भारत नहीं है। अरे भारत के तो 50% लोग भी सिगरेट नहीं पीते हैं। खैर, वो देश कौन सा है एक एक करके नाम पढ़ के बताते हैं। नंबर 1 पे आने वाला है इंडोनेशिया, जहां के 70.5% लोग सिगरेट पीते हैं। फिर म्यांमार, बांग्लादेश, चिले, चाइना, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, कजाकिस्तान, और एकदम लास्ट में आता है भारत, जहां के मात्र 42% लोग सिगरेट पीते हैं। छोड़ दो बस सिगरेट पीना तुम लोग। चलो अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, जिन्होंने जोड़ का झटका दे दिया है और झटका उनको भी लगा है। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी का एग्जाम होने वाला था क्लास 10th का, जिसको लेके बहुत माहौल बनाया जा रहा था इंटरनेट पे। जहां सेंटर पड़ा था वहां के टीचर से लेके बच्चा, पूरा मीडिया में इस बात का हल्ला हो गया था और वो अपने स्कूल का जम के प्रमोशन कर रहे थे और माहौल जो था वो एकदम बन गया था, जिसको लेके वैभव सूर्यवंशी क्लियर करते हैं कि हाँ 10th का एग्जाम है और उस स्कूल में ही 10th का एग्जाम होने वाला था। इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि अभी हम पूरी तरीके से क्रिकेट पे ध्यान देंगे। अभी कोई प्लानिंग नहीं है जाके एग्जाम देने का। अगले साल हो सकता है कि 10th का एग्जाम देना ही होती है। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं शुभांकर मिश्रा का चैलेंज एक्सेप्ट, और ये सच में बहुत वायरल हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, शुभांकर मिश्रा जो है वो इंटरनेट पे आके यूजीसी का जम के विरोध कर रहे हैं और एकदम खुल के पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। जिसके बाद एक आदमी जो है वो शुभांकर मिश्रा को मेंशन करते हुए लिखते हैं, शुभांकर मिश्रा, अगर तुम समाज में कोई भी भेदभाव नहीं मानते हो, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते हो, तो तुम किसी दलित बेटी से शादी करके यह साबित कर दो कि यूजीसी कानून की कोई जरूरत नहीं है और हम सब एक है। अब इस चीज को जब शुभांकर मिश्रा ने देखा, उसको शेयर करते हैं और एक सैवेज और चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला लाइन लिखते हैं और लिखते हैं, भेजिए रिश्ता शुभांकर मिश्रा @gmail.com पे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं उमड़ा हुआ प्यार, दोबारा उमड़ा हुआ प्यार, और ये प्यार उमड़ा है काजल राघवानी का। अभी आपने देखा होगा कितना बड़ा, कितना बुरा कंट्रोवर्सी हुआ था इंटरनेट पे। काजल राघवानी ने एकदम एक्सपोज कर दिया था, धजिया उड़ा दिया था खेसारी लाल यादव का। लेकिन उस धजिया उड़ाने के बाद काजल राघवानी का ग्राफ जो है वो से करके एकदम नीचे धरातल में जा रहा था। तो उसको रिवाइव करने के लिए काजल राघवानी एक ट्रिक अपनाती है और वो ट्रिक काम कर जाता है। आपके सामने प्रस्तुत है
ये रील। हम तो हरा प्यार के अमृत पी के। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काजल राघवानी पूरे मैटर पे मिट्टी डाल के अब खेसारी लाल यादव के साथ फिर से कनेक्ट होना चाहती है। और ठीक है, पत्नी है तो है, अपना जिस तरीके से पहले काम चल रहा था उस तरीके से चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से काजल राघवानी जो है वो बड़ी हीरोइन के तौर पे जानी जाती थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने अपने करियर को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश किया खेसारी लाल यादव पे गाना बना के, लेकिन काम नहीं तिराया, काम नहीं बना। फिल्म गाना उना से भी उनको आउट कर दिया गया है, जिसके बाद ये काजल राघवानी जो है वो फिर से आने का कोशिश कर रही है और इसके लिए खेसारी लाल यादव के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाह रही है। नीचे आप कमेंट में बताओ खेसारी लाल यादव को कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए या फिर करके बाहर भगा देना चाहिए। हाँ, तो अब बात करते हैं लाइव सिटीज वाली सबमरीन के बारे में, जो फाइनली ऐसा इमोशनल पोस्ट की जिसको देख के सब लोग भावुक हो गए। जितने लोग सबमरीन को नहीं जानते हैं उनको बता दें कि ये जो है वो लाइव सिटीज में ये रिपोर्टर थी, ज्ञानेश्वर की बहुत प्रिय थी। वो इनको पर्सनल हेलीकॉप्टर देते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, और आपने भी इनका जरूर से रिपोर्टिंग देखा होगा। ये अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालती और लिखती हैं, नमस्कार, हमारा नाम है सबमरीन, भारी मन से पर कहना पड़ेगा कि अब लाइव सिटी से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। कुछ फैसले मुश्किल होते हैं पर लेने पड़ते हैं। ज्ञानेश्वर सर का तहे दिल से शुक्रिया, खूब सिखाया आपने, बहुत इज्जत और बहुत प्यार दिया। आज भी कहेंगे कि आप बेस्ट हैं और हमेशा रहेंगे, गुरु ही नहीं पिता तुल्य भी हैं आप। अब बात बिहार के मेरे प्यारे साथियों की, आपके बिना ये सफर मुमकिन कहाँ होता। आपका खूब आभार, चलते चलते फिर आपसे मुलाकात होगी, इंतजार करिएगा। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रही है, तक कह रही थी कि वक्त आएगा तो बताएंगे। खैर, मुझे जहाँ तक लगता है फिर से अपना YouTube चैनल खोलेंगे, लाएंगी क्रांति की, हम एकदम सच बताएंगे, एकदम सही चीज़ लाएंगे, हम बिके, यही सब थोड़ा 2-4 को आएगा लाइन, उसके बाद YouTube चैनल शुरू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। ये है भाई अपनी टेस्ला का सर्विस स्टेशन। यहाँ इसकी सर्विस होती है। कल सर्विस करवाई थी, देखो आज मार रही है ना चमक। आगे देखो दोनों इंडिकेटर भी कैसे चमक रहे हैं। और सबसे बड़ी और खास बात तो ये है कि इस गाड़ी की पहुंच बहुत ऊपर तक है, क्योंकि यमराज जी के पास भी यही वाहन है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं भाई इसके कलर के बारे में। तो स्टीयरिंग आज भी छोड़ ही रखा है, गाड़ी ऑटो मोड पे है, लोकेशन सेट है। इसका जीपीएस सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, जहाँ लोकेशन सेट कर दी वहीं ले जाकर छोड़ेगी आपको। तो भाई बात अगर इसके कलर की करी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम जो है वो यही है, जेट ब्लैक। इसके अलॉय व्हील, इंडिकेटर, वाइपर, बैक वाइपर, इसके साइड मिरर, सब कुछ जेट ब्लैक मिलेंगे आपको। इसमें एक कलर और आता है ब्राउन, वो मार्केट में ना तो ज्यादा पॉपुलर है और वो है भी बहुत रेयर। सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कलर है भाई वो इसमें यही है, जेट ब्लैक। और गाड़ी ऑटोमेटिक ही कहते हैं। हाँ, तो आपको मैंने बताया था मार्केट उल्फ को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर कीजिए और डाउनलोड कीजिए मार्केट उल्फ। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।